हाँ, जय सिया राम जय गुरुजी। श्री राम बहन। गुरुजी, मेरे जो पापा हैं वो राम बनते थे रामलीला में, हाँ, और मेरे चाचा जी लक्ष्मण बनते थे, और मेरे पापा ने 2-3 बार हनुमान जी का भी पार्ट अदा किया था। ऐसे हमारे घर में बचपन से ही हमारे ऊपर रामायण का बहुत प्रभाव रहा है। और हमारे जैसे हर सुबह शाम जोत जगा के मैं भेंटे गाती थी, और देवी दुर्गा की उपासना हम करते थे बचपन से ही, जैसे ही हमें मतलब होश आया। तो ऐसे में आप जैसे कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम से जुड़े, हमें उनमें भी बहुत श्रद्धा है, तो हम ये कैसे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, जरा ताली बजाओ बहन के लिए। कहाँ रहते आप? हम बर्मिंघम में रहते हैं, पर मैं जलंधर से हूँ। अच्छा, बर्मिंघम में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप प्लीज बर्मिंघम? बर्मिंघम में भी आइए आप गुरुजी। हमसे उस शहर का नाम लेते नहीं बनता। बर्मिंघम, बर्मिंघम। यस। तो ये निर्णय कैसे करें कि हमारे आराध्य बहुत हैं, और फिर हम और कोई आराध्य को चुनें या आराध्य को माने? आपके जो इष्ट हैं उन इष्ट के ही दर्शन सब में करें। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। माने एक को, ठीक पर है, दर्शन उन्हीं के सब में करें। ठीक है, ठीक ये है। जैसे हम राम कथा भी करते हैं, हम शंकर जी भी शिव चर्चा भी करते हैं, कृष्ण कथा भी करते हैं, लेकिन हमें सब जगह अपने हनुमान जी नजर आते हैं। गुरुजी, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे हम जल्दी। नारियल का, आपने बोला कि लाल कपड़े में डाल के उसमें अर्जी लौंग, लगाना। 5 लौंग रखने हैं। गुरुजी, जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती या मनोकामना जो आप दिल में सोचते हैं पूरी नहीं होती है, तो नारियल को ऐसे ही मंदिर में पड़े रहने देना है? हाँ, तब तक आप मंदिर में रखिएगा, इसके बाद बागेश्वर बालाजी के चरणों में बांध दीजिए। गुरुजी, वो खराब नहीं होगा? मतलब मैं जिज्ञासा से पूछ रही हूँ, वो खराब नहीं होगा? वो बालाजी को सौंप दिया, वो जाने। अच्छा, ठीक है, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। यस, यहीं आ गया था। सीताराम गुरुजी। जय श्री राम बहन। सीताराम जी गुरुजी, मुझे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते, तो हिंदी का और 2-2 लाइन आप पढ़ती हूँ। रामचरितमानस की बात कर रहे हैं या वाल्मीकि रामायण की? रामचरितमानस। रामचरितमानस में संस्कृत नहीं है, हिंदी है, चौपाइयाँ हैं। फिर रामायण, टोटल रामायण अभी मंगवाइए, ऑनलाइन पता नहीं ज़्यादा। ये हाल है। आप भारतीय मूल के हो? सॉरी। कोई बात नहीं। इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहते हैं। सुनिए, रामचरितमानस हिंदी में होती है, और चौपाइयाँ और चौपाइयों का अर्थ बहुत ही सरल होता है। उसके लिए आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। मोबाइल पर जैसे हम गाते हैं, या अन्य बहुत से लोग मोबाइल पर उस पर डले होंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उस पर आप समझ सकते हैं। बाकी हम आपको एक अर्थ में बता देते हैं। आपके पास रामचरितमानस हम भेज रहे हैं, हम यहाँ से एक चौपाई बोलेंगे, आप पढ़ लेंगे, उसका अर्थ भी हम यहाँ से बोलेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, तब तक रामायण भेजिए, तब श्री रामचरितमानस भेजिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन गुरुजी, गुरु की पिक्चर मंदिर में लगानी चाहिए या नहीं? पिक्चर मंदिर में हो या ना हो, दिल में जरूर होनी वो चाहिए। तो है। हाँ, लगा सकते हैं पूजा के लिए। या जैसे एक घर का एक ही रूम का यहाँ पे होता है घर, तो मंदिर के थोड़ा सा बाहर गुरु की पिक्चर लगाइए, अंदर नहीं लगाई तो कहाँ नहीं नहीं नहीं, अंदर भी लगा सकते। अंदर लगा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो। मैं नहीं टच कर सकती। तो अच्छा, कोई बात नहीं, आप दूर से आप खोलिएगा। ये वाली रामायण होगी। पहला पेज खोलें और उसमें पहली चौपाई निकालें। बंदौ गुरुपद पदम परागा। पहली चौपाई निकालो दीपक जी, तुम्हें पता है? कोई एक बालक पहुंच जाओ जो बंदौ गुरुपद पदम परागा की चौपाई निकाले। नहीं, ये नहीं है। उसमें हनुमान चालीसा भी है और सारी चालीसा वगैरह है उसके अंदर। ये हाँ, ये नहीं है मेरे पास। श्री रामचरितमानस। अब बहन बिटिया, अगर हम पे होगी तो हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है गुरुजी, एक और क्वेश्चन। हाँ, साईं बाबा की फोटो पहले मैं मानती थी जब मैं राजस्थान में उदयपुर में रहती थी, तो अभी क्या करना चाहिए? उसको मैंने बाहर भी नहीं निकाला है और वो मंदिर में ही है। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। समझदार को इशारा काफी है। जिसकी जहाँ श्रद्धा वहाँ माने अपने हिसाब से। एक और सॉरी, बट जैसे मेरी शादी साउथ में हुई है
और साउथ में मैंने कल्चर देखा कि वो लोग पितृदेव समथिंग होते हैं ना, पितृदेव होते हैं, पितृदेव होते हैं, उनके लिए भी मांस और मतलब काटते हैं, और मतलब उनका ये मानना है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पितृ खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने घर के अंदर खोद के भी उसका बच्चा कुचा होता है उसको लगाते हैं। तो अब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। परंपरा तो बहुत प्रकार की हैं। वैसे वो पितृ या वो देव या वो शक्ति या वो भगवान कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकते। दूसरों को प्राण देने की बात होती है देवताओं में, ना कि लेने की। वो मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हूँ लेकिन कोई नहीं मानता। उसमें ना बेटा ना तुम उनसे बचो, उन चीज़ों से बचो। प्रणाम करो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ, आप प्रणाम करो। पर आप स्वयं में भक्तिमय हैं, इसलिए हमारी बिटिया तुम बचो। आपने बुलाया था गुरुजी, पहले मेरे भाई की अर्जी लगी थी बागेश्वर में, आपने बोला था सिस्टर को बोलना आने के लिए, तो मैं आ गई। धन्यवाद, खुश हो बेटी। मेरे पास वीडियो भी है आपकी, आपने बोला था सिस्टर का मन है बोलना उसको, मैं जुलाई में आ रहा हूँ, जुलाई में मिलने के लिए। हो, धन्यवाद, खुश रहो बिटिया, बैठो, हम मिल लेंगे।